नमस्कार दर्शक बंधु आम पूर्व भिडियो कथा होते पूर्व लास्ट भिडियो कथा होते जे पितृदोष कौन पितृदोष क्या कहुए केते प्रकार कथा होते आज जाना जे पितृदोष को एंसेस्ट्रल कर्म को आम केमती हिल कर ब्रेक कर स्टॉप कर से विषय कथा हवा। तो आम जानिले जे पितृदोष कौन ये सब जो एंसेस्ट्रल कर्मा थाए ट्रमा थाए जहाँ भी धोखा थाए जहाँ भी अभिशाप थाए जो ढांचा थाए आमर पैतृक ढांचा से जो जंत्रणा थाए से जो सिचुएशन सब थाए से सब आमको भी भोगवाक पड़ता है। आ तार कारण हूँ आम ये सब फेस एपाई करूँ कि से जो एनर्जी से जो पेन को आम जदि फील करवा ना तो आम हिल भी कर आम जदि आम से पेन को फील कर से कष्ट को आम गभीर भाव अनुभव कर आम जापर जे से जिते बड़े एमती से मैंने भोगी थे सहित एमती होता हार्ट ब्रेक होता बिट्रेयल मिलता प्रत्याख्यान मिलता परित्याग करा अपमान करा सहित जहाँ भी सब घटना घटी से सब से मैंने से कौन अनुभव होता से जो फील करुले ना से फील को दबे देले निज भितर ताको फील कले जमती गोटे फीलिंग्स को फील करने बहुत आवश्यक किंतु सेतेबेले से समय रे से माने ताको फील न करिके ताको दबे देथिले कहीं ना बाहर दुनिया रे शांत रखिया पाएंगे परिवेश को किंबा किछि भी परिवार रे शांत परिस्थिति रखिया पाई किंबा निजर साहस भी नथिला जे ये सब कौन हो जाउची मु आपको केमिति एक्सप्रेस करी केमिति फील करी आम भय भी करूँ तापरे भी पूर्वर भी एमती समय थिला जे अनुभव करने को दियंतिनी ताकू माने एमती कि कांदिबा को भी आम पाखे सुजोग न थाए जे मत गोटे कष्ट मिलला मु बसिकी कांदी क्या आगे कांदी पारिबिनी किंबा अभियोग कर पारिबिनी ताको फील भी करने को समय भी हुए ना आमको आम आम दिनर जहाँ सब कार्य अच्छे से कार्य आम एत व्यस्त रही जाऊ आम सामना लोक आगे भी कांदी पारुना इतने सब विभिन्न प्रकार कार्य कि आम निजर अनुभव को फीलिंग्स को आम फील करने को भी समय दौना आम फील करूना ताको बुझी भी पारुना जेहेतु बुझी पारुना ताको आम हिल भी करूना ताको आम ठीक रास्ता न लगे आम निज भितर दबे दो आ से दबिकी एत गभीर भाव दबी जाए से जाकि आम अनकनसीयस माइंड रही जाए और से अनकनसीयस माइंड रे से आमर डीएनए भी कारण जहाँ आम से एनर्जी केबे भी मरेनी और से डीएनए ही रही जाए स्टोर होगी आम पीढ़ी हिसाब से डीएनए को आनी था तो आम समस्या को भी सामना करूँ आम कष्ट जंत्रणा को भी आम भोगी था आम भोगवा को पड़े आमको एथपाई सब फेस करने को पड़े कि आम से एनर्जी को से पेन को आम फील करिपरिबा से कष्ट को आम अनुभव करिपरिबा आमको जदि ए सब कष्ट यदि न मिली था अनुभव न होता ना आम एबे भी अन्य मानक परि शोईकी रही था जमती अन्य माने भी सेमती करुछंती जे कष्ट मिलुची तथापि ताकू निज भितरे दबेई देकी आगु को चली छंती ताकू हील करने को कहीं भाबु भी नहांती सी भी सेमती पर पीढ़ी को एमती बोझ धरी चलती निजर कष्ट को निजे सल्व न करिकी पर पीढ़ी को बोझ धरी दे आसुचंती तो आमे भी सेमती ही करते से कि आमको ये सब जो फेस हुए ना आम ये सब जंत्रणा को जो फेस करूँ आम ताको फील भी करूँ फील करें आम जाग्रत हो आम न शोईकी आम आत्म जाग्रत हुए तो से कि आम जो फेस करूँ आम निजक बुझी था आम निज भीतर को जाई था निज भीतर गभीरता को जाई था आम निजर फीलिंग्स को अनुभव करूँ जेहेतु आम अनुभव करूँ से आम निजक बुझी पारू जे यही समय यही कथार यही कार्य मत एमती अनुभव है मुझे फील कली बुझीपारि जे मो भितर यही जिनसा अच्छी ताकू बाहर करी ताकू हिल करी आम बुझी भी पारू तो आम जो फेस करूँ ये सबू जमा भी से बड़ दुख कथा नुहे जे मु कहीं भोगुची मो पितृंकर कर्म को मु कहीं भोगुची एटा गोटे ब्लेसिंग भी होता है जे आम जो भोगू ताको आम अनुभव करूँ आम जो माया रे सोई रहीचु ना से माया उठापी कि आमको ये साहाय्य मध्य करे आम हिल तो करूँ निज एंसेस्टर्स को ता सहित आमको ब्लेसिंग भी मिली परमात्मा तरफ जे
ଆମେ ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଭୋଗିବା, ତାପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ନୋଟିସ୍ କରିବା, ତାପରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ମାୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ 3D ପ୍ଲାନେଟରେ ରହୁଛେ ନା, ଏଠି ମାୟା ଅଛି। ତ ମାୟାର ଗୋଟେ ଜାଲ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସମାଜରେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଲ କ୍ରିଏଟ୍ ବି କରାଯାଇଛି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ମାୟା କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ରୂପରେ ଅଛି, ଈର୍ଷା ରୂପରେ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନା। ତ ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ଝଗଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, କ୍ରାଇମ୍, ଏସବୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମାଜରେ। ଏମିତି ହିଁ ତ ଚାଲିଛି ନା। ଆମେ ସବଟଲ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରୁ ସମସ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁ, ତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଓକେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୋଲ୍ ଏସବୁକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମ ଥାଏ ନା, ଏତେ ସାରା କର୍ମ ଆମର ଅଛି 12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବି ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷର, ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷର, କେତେ କେତେ କର୍ମ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ପିଢ଼ି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା। ତ ଆକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ସହିପାରନ୍ତିନି, ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି, ବ୍ରେକ୍ ବି କରିପାରନ୍ତିନି, ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତିନି, ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ ଏତେ ସବୁ ଆଘାତ ଅଛି, କ୍ଷତ ଅଛି, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ଏକାବେଳକେ ଫିଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବା ଜମା ବି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ନିଜର ବି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ତାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜ ସହିତ ଘଟେ, ବହୁତ ଅସହଜ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟ ସବୁ। ତ ଆକୁ କେହି ସାଧାରଣ ସୋଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ହାୟର ଇଭଲ୍ଭ ଓଲ୍ଡ ସୋଲ୍କୁ ପଠାଯାଏ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଏସବୁ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମକୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମକୁ, ଏତେ ଏତେ କର୍ମକୁ ସବୁ, ଯିଏକି ନର୍ମାଲ୍ ସୋଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସୋଲ୍ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟାର ସିଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏମ୍ପାଥ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି, ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ରେ ଇଭଲ୍ଭ ସୋଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁକି, ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଇ କର୍ମ ସବୁକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେତିକି ସାହସ ଥାଏ, ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସିଏ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିବେ, ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ସୋଲ୍ ସବୁ କିଏ, ଷ୍ଟାର ସିଡ୍ କିଏ, ଏମ୍ପାଥ୍ କିଏ, ଏସବୁ କିଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ସିଡ୍ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଏମ୍ପାଥ୍ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ୱାର୍କର୍ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ହାଇଲି ଇଭଲ୍ଭ ସୋଲ୍ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ସୋଲ୍ ହେଇଥିବେ। ଓଲ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅର୍ଥ ଯିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଥର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡାଇମେନସନ୍ରେ, ରିୟଲ୍ମସରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ 3D ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ରହୁଛେ, ମାନେ 3 ଡାଇମେନସନ୍ରେ ରହୁଛେ। ସେ ସୋଲ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତି 12 ଡାଇମେନସନ୍ ଉପରକୁ ବି ଆହୁରି ଆସିଥାନ୍ତି, 24 ଡାଇମେନସନ୍, 48 ଡାଇମେନସନ୍, କେତେ କେତେ ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ହିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଆପଣ ବି ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୋଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ହାୟର ସୋଲ୍ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦୁନିଆର ମାୟାକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ସିଡ୍ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ୱାର୍କର୍ ହେଇଥିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବେସିକାଲି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ହାୟର ଇଭଲ୍ଭ ସୋଲ୍ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ସୋଲ୍ ହେଇଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ନଜର ଆସୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ଆମର କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମର ଏ କର୍ମ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମର ଭୁଲ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ହିଲ୍ କରିବା। ଆମର ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ଆମ ଡିଏନ୍ଏରେ
निजर डीएनए रे जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी कष्ट अच्छी जंत्रणा अच्छी से सब को आम हिल करवा से अन्य को ब्लेम करवानी अन्य को गाली करवानी किंबा तांको प्रति नेगेटिव धारणा किसी रखिबानी आम निज रेस्पॉन्सिबिलिटी आम निजे हिल करवा जदि आम निजे अनुभव कर पारुछे ओके। तो प्रत्येक जिनिसर कज एंड इफेक्ट प्रत्येक जेनेरेशन रे चली आसब कर्मर फल माने कर्मर फल मिलिब तो निश्चित भाव में कारण एनर्जी क्रिएट हो गला माने से आउ ब्रेक नष्ट हेनी जेपन ताको हिल न करा जायछि ताको ट्रांसम्यूट करहब आम एटा प्रथम जानिछे। तो कज एंड इफेक्ट थाए माने जदि आम किसी कर्म क्रिएट कले तार फल निश्चित भाव में आमको मिली थाए। तो ये एमती एंसेस्ट्रल कर्म रूप में होता है पीढ़ी पर पीढ़ी से कर्म चली थाए जेपर्यंत जड़े कहीं ताको किंबा कहीं भी सोल से पीढ़ी रे ताको हिल करने को चेष्टा न करिसेंती साहस न करिसेंती ओके। तो आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी आम हिल करवा जदि आम ये सब को जानी पारुछे बुझी पारुछे कारण जबरदस्ती भी किछि हुएनी आम जदि चाहिए जबरदस्ती कि एटा आम करी सेटा करी हुएनी नेचुराली हुए आमको अनुभव हेले आम करूँ। तो पुणी जदि आपको अनुभव होची जदि ये मेसेज आपण पाखु पहुँचुची आप बुझी पारुछंती क्लीयरली कि हाँ मोर एंसेस्ट्रल कर्मा अच्छी मुझे जानीपारुची मु ए वीडियो किसी बुझीपारुची कथा को तो निश्चित भाव में आपण परमात्मा एटा पठेइचंती जे इनफॉरमेशन ठीक इनफॉरमेशन आपण पांतु और आगे को बढ़ंतु निजर कर्म को एंसेस्ट्रल कर्म को हिल करंतु आउ एबे भी आमर आज 21 तारीख आज सूर्य पराग अच्छी आमर माने पितृ पक्ष जो चली आज शेष है आमर चंद्रग्रहण टाइम रो पितृपक्ष चली आसी आज पर्यंत आज शेष। तो ये बेस्ट समय ये जो 15 दिन समयटा ना बेस्ट समय आमर एंसेस्ट्रल हिलिंग करने कि कारण ये समय रे आमर जो पितृपक्ष जो रियल्म रे थांती सोल जो थांती से सोल रो डायमेंशन ओपन रहे जे आम से गभीरता को जाइकी आम से पेन को डीएनए लगे जंक को हिल कर पारिबा ओके। आउ बेसी कहबिनी विषय एबे हिलिंग विषय कथा हवा। तो ये कथा हाउ टू हिल आम एंसेस्ट्रल कर्म को हिल केमती करबा प्रथम स्टेप होची आम तो बुझीगले आम ताको प्रथम एक्सेप्ट करवा आम ताको एडमिट करवा आम एक्नॉलेज करवा आउ अवेयर हवा माने आम ये जो आम एंसेस्ट्रल कर्म अच्छी आम ये सब जो देखिपारे आम प्रथम ताको ग्रहण करवा कि हाँ प्रकृत रे ये हूँ मोर एंसेस्ट्रल कर्मा ये मो निज कर्मा नुहे ये मो एंसेस्ट्रल कर्मा यहाँ को प्रथम आपन को ग्रहण करा पड़ो प्रथम तो आम एक्नॉलेज करा पड़ो जो ये मोर एंसेस्ट्रल कर्मा सब जमी आम पूर्व वीडियो कथा होगले आम केमती एक्नॉलेज करवा जे आमर कौन ये सब एंसेस्ट्रल कर्मा बोली केमी जानवे लक्षण सब कहीदे आप जानवे से प्रथम स्टेप आम एक्नॉलेज कले तापर आम एडमिट करवा एक्सेप्ट करवा जे हाँ ये मोर एंसेस्ट्रल कर्मा ये मोर निजर नुहे कारण आम जो कष्ट भोगू आम जो बहुत विक्टिम माइंड सेट्रे पलि आसू जे मो सहित एमती हो तो किसी करनी आम गोटे विक्टिम माइंड सेट्रे आस विक्टिम माइंड सेट आमको नेगेटिविटी को लेकिन जाए आमको समाधान करने अपेक्षा आमको गोटे कौन ताको कहते गोटे पिंजरा भितर पकईकी रखिदे जे मो संगे सब एमती हो मोर तो एमती होमती आम करके रही जाऊ कहते विक्टिम माइंड सेट। तो आमको प्रथम एक्सेप्ट करा पड़ो ये मो नुहे ये मोर नुहे ये हूँ मो एंसेस्टर कर प्रथम आम एक्सेप्ट करवा हो पारे आपंकर एबे आत्मजागृति यात्रा आरंभ होती स्पिरिचुअल अवेकनिंग किंबा कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी आरंभ होती। तो ये सब ग्रहण करने आपन को एडमिट करने कि फैमिली कर्मा को एक्सेप्ट करने को हम बहुत ये सब करने ना आपको बहुत साहस दरकार होता है बहुत करेज दरकार हुए कारण पितृदोष को ब्रेक करने को आम माइंड जमा दे न था आम माइंड जमा भी एक्सेप्ट करें आम माइंड बहुत गेम खेले आम सहित माइंड कहे कि ना एमती तो हुए ना कारण जे पर्यंत आपण निजर ए सब कर्म आघात अभिशाप को हिल न करिसेंती आपणकर हिलिंग जर्नी को कंप्लीट न कर से पर्यंत अटैचमेंट रे आपण रहंती आसक्ति रे आपण रहंती अटैचमेंट आउ लव भितर अंतर कौन पार्थक्य कौन आपण बुझी पारंतीनी मोह कौन आ प्रेम कौन बुझी हुए ना जेपर्यंत आम ये सब आघात ये सब कर्मारे आम जो घेरी रही था ना बहुत पूर्वर आम छोट बड़ी आम शिक्षा भी सब बहुत अच्छी। तो आम माइंड सब आम सागर लॉजिक कथा कहे जहाँ शिखा जाए से ही आमको कहे से जो माने ही ना जे सत कौन से आमको अटैचमेंट पकईकी रखे आमर परिवार सहित कौन भी जिनस सहित आमर
कौन सी मानसिक सहित आमको सब अटैच करके रखे, आसक्ति रखे से, तो सी रियल लव आउ अटैचमेंट भितर फरक भी आम जापारूना। से कि आम आम माइंड को बेसी फॉलो कर, आम माइंड आमको बहुत भल से बोका बनई थाए, जमा भी से मानेनी जे एमती हुए ना बोली सब कहे। तो प्रथम आमको एडमिट करा पड़ो। तो आमर निज परिवार ये सब पैटर्न प्रति, परिवार प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थाए, आउ एते स्ट्रॉन्ग मोह थाए जे आपणकर माइंड ग्रहण करबनी ये सब। आपन को एमती लगे कि ना मोर परिवार तो किसी ही ना, मोर भूल ही ना, आम परिवार किसी भूल ही ना, किसी कर्मा ही ना, किसी आघात जंत्रणा ही ना। कारण माइंड आपन को अटकेब, आपन को लॉजिकल थिंकिंग करिवो, से आपन को अटकेब कि ना ये सब बंद करवा, ये सब कर्म को ब्रेक करवा, भांगा किसी दरकार ना, ताको हील करवा किसी दरकार ना। तो प्रथम एडमिट करवा बहुत जरूरी आमर हिलिंग प्रथम स्टेज रे, कि हाँ ये मो फैमिली कर्मा, ये मो फैमिली पैतृक आघात अभिशाप अटे। आमको प्रथम निज भितर एक्सेप्ट करने को पड़ो। आपन को निज को कहबार अच्छी सेकेंड स्टेप आमर या जे आपन को निज को कहबार अच्छी जे जहाँ भी साइकिल चली, जो कर्म चली, जो कर्मर चक्र चली आसी मो परिवार रे, मो फैमिली रे, से सब मो ठारू बंद हो, मो ठारू ही शेष हो, मो ठारू ही स्टॉप बा एंड हो। माने भविष्य कौन भी पीढ़ी आपण परर भाई हूँ कि भौणी हूँ ए सब को आ सामना करेंगे ना, सब मो पाखे आसिक स्टॉप हो, मो ठारू शेष हो, एमती ही मनरे कहे। तो ये आप एफर्मेशन भी दे पारे। एफर्मेशन सबुठारु भल होता है, कारण आम से निजे एफर्ट दे था, आम निजे निजे सबकनसीयस माइंड को ट्रेन करता, से एफर्मेशन सबुठारु बेस्ट उपाय होता है। आहरी बहुत सारा उपाय अच्छे जे आम हिलिंग भी करिथाउ, सबकनसीयस माइंड हिलिंग थाए, जोटा कि आमको कहीं जड़े थेरापिस्ट ताकू करिथांती। कारण आम एत कष्ट थाउ ना, एत सब जंत्रणा आम घांटी हो जाइथाउ, बंदी हो जाइथाउ ना, आम निजे किसी प्रथम स्टेज निजे किसी करवा असंभव होता है। तो प्रथम सामना कहीं जड़े थेरापिस्ट जी कि हिलिंग करती, तांको पाखरे आपण करें हिलिंग, सबकनसीयस माइंड हिलिंग करें, से माने हिलिंग टेक्निक भी बहुत थाए, प्रथम से माने करेंगे। किंतु मु निजर एक्सपीरियंस रु कहबे से माने कले भी आमर काम से शेष हो जाए ना, आमको निजको भी करने को पड़े हिलिंग, माने संपूर्ण रूपे से शेष हुए ना से कर्म कहीं अन्य जने कले, थेरापिस्ट कले, आमको निजको करा पड़े। बहुत किसी अच्छे स्टेप जोटा आमको निजको बंद करा पड़े, निजको चिन्हवा पड़े, निजको करा पड़े। तो हो पारे आपन चाहिए जदि भी कौन थेरापिस्ट थे पाखे जाकि हिलिंग करेंगे, सबकनसीयस माइंड हिलिंग, ताकि आपन को बाट टिके प्रथम किसी खोलीज जे आप साहस करेंगे जावाई, कारण माइंड रे बहुत सारा जाम हो जाए ना, कि मुंडे ही पशेनी एत सब जंत्रणा सही सारापर। तो प्रथम आप करेंगे जे आप सबकनसीयस माइंड हिलिंग करेंगे कौन थेरापिस्ट को पाखरे, से म्यूजिक दियंती, से निज एनर्जी रे अन्य मानन को हिल करथांती। ये जमा भी खराब कथा नहीं, बहुत भल जिनस, मु भी निजे हिल करी बहुत क्षेत्र में। आउ सेमिति होला परे मो रास्ता तले टिके क्लीयर होला, तापरे मु निजे रिस्पांसिबिलिटी निजर नेली जे मु कोठी हिल करी, कोठी बुझी एमती कले। आ मुझे एक्सपीरियंस कली जे जिते जी जहाँ हिलिंग कले भी आमको निजको करने को पड़े, बहुत किसी जिनस पूरा प्रैक्टिकली करने को पड़े, कन्सीयसली चिन्हवा को पड़े, जो हाँ यहाँ मोर आघात, आपको मुझे हिल करी, लर्न करी। प्रथम आमको लेसन लर्न करने को पड़े था, बिना लेसन लर्निंग रे कौन भी हिलिंग हो न था, जी मोर एक्सपीरियंस मुझे बुझेली। ओके, तो आपण एफर्मेशन निजे जो करेंगे ना, निजर माइंडसेट को ठीक करेंगे, निजर चिंताधारा को ठीक करेंगे, निजर सबकनसीयस माइंड को निजे ट्रेन करेंगे जे या बोली, तो से ब्रेक होता है कर्माटा, एंसेस्ट्रल कर्मा ब्रेक होता है, बहुत मात्रा रे कम ब्रेक होता है, आउ किसी आपको प्रैक्टिकली करने को पड़े। तो मुझे कहली फास्ट आमको एडमिट करने को पड़ो फर्स्ट स्टेप रे। सेकेंड स्टेप रे आपण निज मन रे एटा को ये भावना चिंताधारा रखी निजको कहे जे मु ये सब ब्रेक करुचे जहाँ भी अच्छी, आउ ये सब मो पाखे आसिक ही शेष हो, मोर पर पीढ़ी, मोर भाई भौणी, जहाँ भी पर पीढ़ी कहीं भी सब को भोगे ना। तो से आप एफर्मेशन दिंतु जे क्लीयर कहीदे कौन कहे पर्टिकुलर, जहाँ भी मो परिवार रे पीढ़ी पर पीढ़ी कर्मा ढांचा क्षत आघात अभिशाप चली आसी, यही सबू संपूर्ण चक्र मो पाखे आसिक ही शेष हो। इट ऑल स्टॉप्स विथ मी
नहेले द साइकेल स्टॉप्स विथ मी। आपण पर्टिकुलर ए एफर्मेशन को कहि परिबे, निजे बारंबार कहि परिबे, मनरे भाबी परिबे, लेखन्तु भी बार बार जदि इच्छा होची, जेतेबेले जोटा इच्छा होची, केतेबेले इच्छा हला लेखिबी, केतेबेले इच्छा हला मनरे कहिबी, केतेबेले इच्छा हला आपण निजे कहिकि भी सुनंतु निजर वीडियो, निजर वॉइस बेस्ट उपाय। तो आपण ए एफर्मेशन सेकंड स्टेप रे करंतु। थर्ड स्टेप रे कोन करिवे, आपण लेसन लर्न करंतु। लर्न द लेसन माने आमे जहाँ भी जंत्रणा भोगू, जहाँ भी आम सामना को आसिकी जो भाया परिस्थिति छिड़ा हुए ना, जिते झड़ आसिक छिड़ा हो, सी केवल आमको मुख्य उद्देश्य होचे, से केवल आमको लेसन लर्न करने को कही था, जे शिखा को थाए आमको। आम बिना शिक्षारे आम केबे भी आग को बढ़ी पारुना। तो आम जो परिस्थिति को सामना कले मन करंतु आम क्या बहुत भल पाचे, ता प्रति ऑनेस्ट अच्छे, तांको आम प्रेम भी करुचे, तो किंतु से आमको धोखा देउछंती, बिट्रेल करुछंती आमको। तो सेते बेले आमको एटी कौन लर्निंग नबार अछि, आपण निजे देखंतु। समस्तंकर अलग अलग थाए लर्निंग, कि कौन शिखिबे, कौन शिखिबार अछि, बहुत सूक्ष्म भाव भी थाए। तो आपण निजे देखिबे सेठी कौन लर्न करिवार अछि। आपण को निजे को सेल्फ लव शिखिबार अछि, कि जे आपण निजे को भल पाउनांती बोली अन्य बाहर भल पाइबा पाया को चेष्टा करुछंती। तेणु बाहर के आपन को धोखा दे देले, आपन को कष्ट देले, आपन सेठी बहुत आघात पाउछंती, जे मु एते देला परे भी मते कहीं भल पाइबा दउनांती। तो सेठी आपन को सेल्फ लव शिखिबार अछि, कारण आमे जेतेबेले सेल्फ लव करू, निजे को भल पाऊ, निजे सहित आमे खुशी रे रहू, सेतेबेले आमे अनकंडीशनल रे आसू। अनकंडीशनल अर्थ आमे कहा को किछि भी दे परिबा, आमे आम भीतर यदि भल पाइबा अछि, आमे अन्य मानक अनकंडीशनल भल पाइबा दे परिबा, किंतु ता परिवर्ते आमे काहाठारू आशा करके जिद्दी रे रही परिबानी, जे ये मते भल पाइबा दब ही दब, न देले मु आ बंच परिबिनी, किंबा मु ताको अभिशाप दे देबी, मु चिड्डी जेबी, रागी जेबी, मु कांदीबी। ये सब कंडीशनल हो जाए ना, बहुत सब्टल लेवल रे ये सब कंडीशनल प्रकृत रे। तो आमे जदि निजे को निजे भल पाइबा, बहुत प्रेम रे रहिबा निज प्रति, तो आमे अन्य मानक भी अनकंडीशनल परसी परिबा। तो हे पारे आपण बहुत ऑनेस्ट हो पारंती, बहुत लविंग हो पारंती, केयरिंग हो पारंती, किंतु तथापि भी जदि आपण को सामने कहीं बिट्रेल करुच्ची, धोखा देउची, चीटिंग करुच्ची, तार अर्थ निश्चित भाव में आपणकर सेल्फ लव दरकार अच्छे। आपन को सेल्फ लव शिखिबार अच्छे, आपन को लेसन नबार अच्छे, जे निजे को भल पातु। आहरी बहुत किसी अच्छी, मे भी हो पारे आपण भीतर कौन सी अहंकार थिबो, सूक्ष्म अहंकार भी थाए। आमे भाबुजे मु बहुत भल, मु कहा पई किछि क्षति करेनी, भाबुनी, तथापि भी मु कष्ट पई पाउछि। हे पारे आपण भीतर किछि सूक्ष्म अहंकार थिबो, जोटा आपण बुझी पार नाहंती। तो आपण निजर लेसन को निजे लर्न करंतु। आ जे पर्यंत लर्न न करिवे, से पर्यंत आपण लाइफ रे रिपीटेडली ए सब पैटर्न आपण भीतर आपण फेस करिवे ए सब को। तो थर्ड स्टेज होची हिलिंग रो, जे आपण लर्न द लेसन। सब बेले निज परिस्थिति ठारू लेसन शिखिबा को चेष्टा करंतु, शिक्षा शिखिबा को चेष्टा करंतु। फोर्थ स्टेप होची लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करबा। हमर जो बिलीफ अच्छे ना, विभिन्न प्रकार आमर विश्वास रही था आम भितर, आम छोट बेलू आम परिवेश को देखिकी थाए, आमर सबकनसीयस माइंड रे भी थाए, जमती डीएनए रु आम आनी पितृंकर थाए से बिलीफ थिला, आम भितर भी से बिलीफ अच्छी। आम ढांचा रू भी आम बिलीफ आनी जे एमती तो हुए, एमती ही हुए। स्त्री माने केबे भी घरे से माने बाहर को जानती, से माने घरे ही केवल रोषेबास करती रुहती, एमती आम बिलीफ थाए ना, आम ढांचा हो जाए थाए, जमती कहली आमर एंसेस्ट्रल आम परिवार ढांचा हिसाब से आमर बहुत सारा बिलीफ थाए। लिमिटिंग बिलीफ आम या कही था, माने आम दृष्टिकोण को आम न बढ़े कि जहाँ देखी था सेटा को ही आम ढांचारे पकई था, बिलीफ रे रखी था। तो एमती भी गोटे बिलीफ मुझे उदाहरण देवी, जे संपर्क रे दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रति भल पाइबा न थाएंगे, बहुत टर्चर है पर भी, इमोशनल टर्चर, अब्यूज कि शारीरिक भाव टर्चर है पर भी, से संपर्क रे आमको अधिकार न थाए कि आमको गोटे बिलीव रही थाए, लिमिटिंग बिलीफ, जे संपर्क जिते जहाँ कष्ट हो बरं, जिते आत्मा मरी जाऊ बरं, किंतु आमे से संपर्क रू अलग हबानी, आमे डिवोर्स नेबानी, किंबा आमे सेठू दूरे की निजको सुरक्षा देवा कथा भाबानी। ये भी गोटे बहुत ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ होता है आमर। ये बिलीफ आम समाज रे भी अच्छी, आम समस्ते जानी। तो यहीपरि भाव आमको लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करने को पड़े। आ बिना चेंज रे निजर यही सब लिमिटिंग बिलीफ को आम बिना चेंज रे केबे भी आगो को बढ़ी पारिबानी। तो आपको निश्चित भाव में आमको बदलवा पड़ो। आउ मुझे तो गोटे उदाहरण देली, आम कौन सब बिलीव करुचे ताको आमको
डीप एनालिसिस करा पड़ो ताको चेंज करने को पड़ो आउ चेंज करवा सबुठार भल जिनस परिवर्तन सबुठार भल जिनस आम जिते कौन सी नकारात्मक परिस्थिति बाहर ना बाहर को आवश्यक हुए तो चेंज परिवर्तन सबुठारु बड़ स्टेप होता है सबुठारु बड़ जिनस होता है परिवर्तन तो आमको देखा पड़ो आम कौन करुचे ताको आम परिवर्तन करवा चेंज करवा आउ गोटे हिलिंग आउ गोटे स्टेप अच्छी जे आम यहाँ कर आम एग्जाम्पल क्रिएट करवा निज परिवार रे निज समाज रे एग्जाम्पल क्रिएट करिया माने आम बंचवार जो शैली अच्छी जो प्रोसेस अच्छी ताको आम अन्य दृष्टि भी देखिपर जे एमती थाए ना कि ये सब कले ही एमती कले ही जीवन बंची हुए कि एमती समय पाठ पढ़ी सारे बाहा तापर एमती परिवार करवा एमती ही बंचती तापर आ किसी बंचवार उपाय ना बंचवार अन्य किसी मेथड ही ना आम चाहिए को ए एग्जाम्पल को आम क्रिएट करें जे बचापी केवल ये गोटे जिनस नुहे बहुत प्रकार जिनस अच्छी आम से सब को भी आधार करके आम से सब को ग्रहण करके निज भितर अलाइन करके आम बंची पार आम आहरी भी थाए कि आम थाए ना जे ये जॉब करवा से जॉब करवा ना कि आउ मूल्य ही ना आपण निज भितर देखु कौन अच्छी जे मत जॉब न करिकी मत कौन क्रिएटिविटी जीवार अच्छी मत कौन अन्य किसी खुशी रे बंचार अच्छी मत अन्य प्रकार बंचवार अच्छी आपण को निजर सब से कहे निजर आत्मा को निजर इंट्यूशन को निजर विवेक को निजर गट फीलिंग्स को आमको शुणवार अच्छी आम जो निज आत्मा को शुणुना सी आमको कौन प्रकृत दरकार सी आमको से बाटर नवा सब गाइड करते तो आम जब आम आत्मा को शुणा ना सी आमको कहे कि आमको ये कम करार अच्छे आमको एपरी करार अच्छे तो आम जो आत्मा शुणा से भूल आम करवानी आम इगोरे आसिक भूल करवानी सोसाइटी तो आमको से सब एग्जाम्पल क्रिएट करार अच्छे मो आत्मा कहूँ कि नाई मत मत मैरेज करार ना एबे तो आप न करूँ मैरेज न करिकी भी आम बंची पार समाज में सेमती सब जाल बन दि जाए एटा करें ही एमती हो पार सेमती कले ही सेमती हो पार तो आम आम दृष्टिकोण को भी सेमती लिमिट कर देछे तो आपण से सब एग्जाम्पल क्रिएट करूँ जे जीवन को अन्य प्रकार भी बंची हुए अन्य हिसाब रे भी बंची हुए से भी रेस्पेक्ट थाए से भी सुख थाए शांति थाए खुशी थाए बहुत किसी थाए तो आप निजर देखूँ निज सोल पर्पस कौन निजर आत्मा कौन कहूँ निजक कौन कंफर्ट नहीं निजक कौन भल लगुच माने आत्म शांति लगुच से सब करूँ आप एग्जाम्पल क्रिएट करूँ आ गए हूँ गोटे बढ़िया स्टेप सबुठार बेस्ट स्टेप यहाँ जे आप गिल्ट फिल करवा बंद करूँ आउ अन्य को ब्लेम करवा बंद करूँ निजक ब्लेम करवा बंद करूँ आम जानिले जे ये सब आमर एंसेस्ट्रल कर्मा आमर एंसेस्टर्स माने ये सब कर्मा करी आछंती किंबा ये सब क्षत को सही आछंती भोगी आछंती तो आम ये सब जानला परे हे पारे आम भितर गोटे राग आसीपारे गोटे घृणा भाव आसीपारे गोटे गिल्ट भावना भी आसीपारे राग आसीपारे कि मो पूर्वपुरुष मैंने कले बोली एत सब कथा मत भोगवा पड़ुछि मु बिना दोषे मत भोगवा पड़ुछि से सब एत खराब थे एमती थे बहुत खराब भावना आसीपारे बहुत राग आसीपारे निज बापा बो जी भी जीवंत अच्छा से भी भितर मन करूँ संपर्क खराब अच्छी दाम्पत्य जीवन में बापा बोंकर तो आपण जीवन में भी दाम्पत्य जीवन आपणकर भी खराब हम तो आप हुए तो आप बापा बों को ब्लेम कर रागी पारती कि तुम्हें ये सब कल बोली मो लाइफ रे एमती है किंबा मने मने आप कहीपारती रागी पारती तो ये सब करवा बंद करूँ कारण से माने तो आपण तो बुझी ही पारुचंती से तो बुझी भी पारु नाहंती जे तांको सहित अन्याय होउची जे तांको क्षति मिलुची कष्ट मिलुची तांको आत्मा फसिकी अछि माया रे बहुत तांको समय रे भी ज्ञान भी प्रचलित नथिला जे ए सब जिनस एमती एंसेस्ट्रल कर्मा कौन आघात कौन इमोशनल इंटेलिजेंस भी आमको शिखा जाए बहुत किसी इनफॉरमेशन आम पाखे ना जे इमोशन क्या कहुए फिल करवा क्या कहुए तो पाखे इनफॉरमेशन तो एक नाला आउ दुईरे से माने ओल्ड सोल आउ न्यू सोल भितर भी फरक थाए से माने छोट पिला सोल हिसाब रे से माने छोट पिला अच्छा से माने सब बुझीपार ना तो आपण तांको ब्लेम करवा पूरा वृथा ही होता है ब्लेम कले आमे उल्टा निजे नेगेटिव एनर्जी आसीपर आसीजा तो ब्लेम करवा बंद करूँ स्टॉप ब्लेमिंग फैमिली और एंसेस्टर्स आउ गिल्ट फिल करवा भी बंद करूँ निजे
आउ गोटे कथा रहा आप सैड हवा भी आप जाणीगले ना आपन एनसेस्टर एत सब कष्ट भोगी कि आपण परिवार रे एत अत्याचार करागला जे से सुइसाइड करें सहित एमती है सेमती है सब आप दुखी हवा भी दुखरे पड़क रहा भी बंद करूँ दुखरे पड़क रे एनसेस्टर्स को निज फैमिली परिवार को बापा बों को एम को ब्लेम करेंगे आउ गिल्ट फिल करेंगे गिल्ट फिल करेंगे कौन जी आप गिल्ट फिल करती कि मो परिवार लोक एत सब एत बड़ बड़ कर्म कर मर्डर कर ये कर गिल्ट आसे आउ गोटे गिल्ट आसे जे आपण निजे निजको क्षति पहुँचाई बोली भी गोटे गिल्ट आसे छाड़ू से बहुत सूक्ष्म लेवल रहीगला तो यहाँ गोटे स्टेप गिल्ट फिल करेंगे स्टॉप ब्लेमिंग फैमिली और एंसेस्टर्स आउ गोटे नेक्स्ट स्टेप हूँ फॉरगिवनेस निजको एवं निज परिवार को निजर एंसेस्टर को समस्त को फॉरगिव करंतु क्षमा मागंतु एवं क्षमा करंतु कारण भूल करिसेंती जेतेबेले कौन कर्मा करिसेंती क्षति करिसेंती कहार निज एंसेस्टर से कि तांको क्षमा करंतु आउ क्षमा मागंतु मध्य जे आपण को एंसेस्टर्स से कष्ट को भोगी कहीं तो देइछंती आउ कहीं भोगी आपण पीढ़ी को एंसेस्टर को पितृ भितर तो क्षमा मागंतु फिर क्षमा करंतु आउ ता भितर निजको मध्य क्षमा करंतु क्षमा मागंतु कारण आपण निजे भी निज पितृ को कष्ट देइथिबे निज बापा बों को कौन क्षेत्र में आपण खराब करी कहिथिबे खराब व्यवहार तांको देइथिबे आउ आपण को मध्य आपण परिवार किंबा आपणकर एंसेस्टर्स कहीं आपण बापा बो किंबा आपण जेजे बापा जेजे माँ मामू घर कहीं भी आपण को कष्ट निश्चित भाव में देइथिबे कारण आपण एंसेस्ट्रल कर्म भोगुंट माने आपण को भी से तरफ कष्ट निश्चित भाव में मिलता कारण डीएनए जो अच्छी आप भोगुंट माने आपन को कौन सी सोर्स रू तो मिलती ना तो आपण प्रथमे निज एंसेस्टर को निज बापा माँ को समस्त को आप क्षमा करंतु निजको मध्य क्षमा मागंतु आप निजको एपाई भी क्षमा मागी पारे आप सब कष्ट निजको ये सब कष्ट को निजको अनुभव करने को देइथिबारु मध्य आपण निजको क्षमा मागंतु निजको क्षमा करंतु ओके तो फॉरगिवनेस इज द बेस्ट की मते बहुत भल लगे फॉरगिवनेस रो मेथडटा ओके आउ फिर हाँ आउ गोटे कथा जे जो फॉरगिवनेस कथा कहली एथिरे आपण हो पुनः भी करें हो पुनः कौन मुझे प्रेयरटा बहुत पूर्व वीडियो अच्छी जे 4टा स्टेप तार आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू मु दुखित दयाकोरी मत क्षमा कर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत भल पाए ये जो प्रेयरटा अच्छी ना हो पुनः प्रेयर कहते हैं ए विषय गोटे वीडियो भी बनई देखिपारे आप तो आपको आपण भी निज एंसेस्टर को पाई कहीकि ये प्रेयर करें जे मोर पितृ जहाँ भी भूल हो जाइए कि भूल कर देछि कि आपन के भूल कर देछंती मो पीढ़ी भूल करछंती सेतिपई कि मु सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नौछि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू आपन ए प्रेयर भी करि परिबे ए गोटे बहुत बढ़िया प्रेयर फॉरगिवनेस प्रेयर भी आपको कहा जाए ओके मुझे बहुत स्पीड रे कहूँ कारण ये आहरी बहुत लंबा वीडियोटा हो ओके नेक्स्ट स्टेप आउ गोटे एमती भी घटी थाए यही समय जदि आपणकर एबे स्पिरिचुअल अवेकनिंग किंबा कुंडलिनी अवेकनिंग आरंभ होती आप निजको जानिबा बुझिबा आरंभ करुँच कि आपण किए कौन पाई धरा पृष्ठ को आसछंती आउ जे पर्यंत आपणकर हीलिंग कंप्लीट न होईची निजर आघात समस्त क्षत भरी न होईची जे पर्यंत आपण निजर हायर सेल्फ सह कनेक्ट न हो जाइछ से पर्यंत जदि आपण निजको परिवार ठारू टिके दूरेकी रखिछंती किंबा कम कथा होचंती तांको सह निज संगसाथी मानक सह किंबा सोशल मीडिया रे बेसी रहूना कट ऑफ अच्छी किंबा आपण सोशलाइज बेसी होना समाज रे बेसी मिसामिसी करूना डिस्टेंस रे अच्छी तो इट्स ओके ठीक अच्छे एथिरे आपण निजको गिल्ट रे जमा भी रहिबेनी जे मु का सह मिसुनी एमती होची सेमती होची ये जमा भी दुख एथिरे दुखी होगा किसी आवश्यक ना ये जमा खराब नुहे कारण यहाँ न्याचुराली हो जाए प्रकृत में जदि आप अवेकनिंग आरंभ हो आत्मजागृति आरंभ हो कुंडलिनी जागृति आरंभ हो तो न्याचुराली परमात्मा एमती कर दियंती जे से समस्त कट ऑफ कर दियंती परिवार ठारू पूरा कट ऑफ करदेवे सांगसाथी ठारू करदेवे समाज ठारू करदे कि गोटे आपन को क्वारंटाइन रखला पर रखे दियंती एका कर दियंती बहुत तो यहाँ एथिरे आपण जमा गिल्ट रहिबेनी यही प्रोसेस ना बहुत बेस्ट प्रोसेस होता है
ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବେ ନା ସେତେ ନିଜକୁ ହିଲିଂ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ହିଲିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଉନି କିମ୍ବା ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶୁନି କିମ୍ବା କିଛି ବି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ୟାକୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ରଖିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ନେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଭିତରର ଅର୍ଦ୍ଧନରେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ନିଜ ଭିତରର ଇନର୍ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍କୁ ଇନର୍ ଫେମିନାଇନ୍କୁ ୟୁନିୟନ୍ କରିବା, ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଯେ ନିଜ ଭିତରର ଅର୍ଦ୍ଧନରେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ନିଜ ଭିତରରେ ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଅଧା ପୁରୁଷ ଅଧା ନାରୀ। ଆମେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛେ, ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଚକ୍ରା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମାରେ ରୁଟ୍ ଚକ୍ରା, ସାକ୍ରାଲ୍ ଚକ୍ରା ଆଉ ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା ବାଲାନ୍ସ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ହେବା। ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ତ ନର୍ମାଲି ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମଜାଗୃତିରେ, କିନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରୁଟ୍ ଚକ୍ରା ମାନେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରା, ସାକ୍ରାଲ୍ ଚକ୍ରା ଅର୍ଥ ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗର୍ଭ ଓମ୍ ଚକ୍ରା ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ ଆମର ଯେଉଁଠି ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା, ମାନେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଏନର୍ଜି ବାହାରେ। ତ ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଏଇସବୁ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କ୍ଷତକୁ, ଉଣ୍ଡସକୁ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ମାନେ ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ଆମର ସେଇ ଉଣ୍ଡସ୍ ବି ହିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ କହିଲେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହିଲିଂ, ତାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଗିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିଥାଉ ନା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆମ ବିନା ଦୋଷରେ ବହୁତ କିଛି ଭୋଗିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ନିଜ ଭିତରେ ବି ନିଜ ମନ ବି କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ରାଗ, ଅଭିମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସେ। ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମାୟା କ'ଣ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାଇଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଗିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। ସବୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ କ'ଣ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁକି, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ସବୁ କରେଇ ଦିଏନି। କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭୋଗୁନା ଆମେ, ସେ କଷ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ବି ଆମ ପାଖରେ ବି ଅସହଜ ହେଇଯାଏ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଜମା ବି ଅସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ, ଆମେ ୟାକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରିବା। ନିଜ ଭିତରର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଲ୍ କରିବା। ଇନର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଇନର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଉଣ୍ଡ କ'ଣ, କେତେ ପ୍ରକାରର, ସେ ପ୍ରକାର ବି 4ଟା ପ୍ରକାରରୁ ମୁଁ 2ଟା ପ୍ରକାର କହିଛି, ଆଉ 2ଟା କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ହିଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଇନର୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫଲୋ ୟୁଅର୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବା। ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଫଲୋ କରିବା। ସେ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍, ନିଜର ଗଟ୍ ଫିଲିଂ, ନିଜର ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ନଜର ରଖିବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହିଁ ରହୁଥିବେ, ଜମା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହୁନଥିବେ। ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଖରାପ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରହୁଥିବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ସେ ପାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପାଷ୍ଟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ରହୁ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ରହୁ ଅର୍ଥ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି, ସେଇଟା କେମିତି କରିବି, କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭାବିକି ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଗଲା ଯେ ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଭାବିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଃଖ କାରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶଟା ବି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଦୁଃଖ କରୁଛି କି ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବାହାଘର ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ନା ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯିବି, ମନ କେଉଁଠି କହୁ କି ନ ହଉ, ଯେମିତି ସେମିତି ବାହା ହେଇଗଲେ ଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ସର୍ଭେ କରିଛି ଆମ ସମାଜରେ,
जे घरे बापा बोऊ मैंने बहुत परेशान हो जाती फ्यूचर कथा भाविकी से पिलाने बहुत भूल स्टेप भी नियंती निजर वैवाहिक जीवन में आहरी बहुत उदाहरण अच्छे बस मत हठात मन पड़गला कहीदेली तो फ्यूचर ही आम एमती बंची था आम निजर फ्यूचर को भाविकी बहुत सारा आम बंची था तो आम निजर आत्मा को फॉलो करवा प्रेजेंट मोमेंट रहा वर्तमान मु कौन करुँची वर्तमान मो जीवन में कौन चली समाधान करी मो वर्तमान रे मते मोर शारीरिक समस्या अच्छी मु आगे मो शरीर को भल करिया कथा भाविबी से विषय पूरा जीजान लगेदेवी केमती मु भल करी तापर देखिए बाट आपे खोलीज कारण आम सागर जहाँ घटे कौन सी एमती नर्माली घटे ना सबूर मान्य अच्छी परमात्मा आम कहूना पत्र भी बिना हलेनी इच्छा बिना तो आम कहीं भावी दौचे भविष्य यह हम से हम कौन करी चिंतार कहीं रहा आम प्रेजेंट आगे देखो निजर प्रेजेंट को कौटा को भल करेंगे कौटा को हिल करेंगे कौन शिखिबे निज सांगे प्रेजेंट मन करूँ आपको किसी जंत्रणा मिलूँ शिखु आप अन्य सब कथा न भाविकी तो प्रेजेंट मोमेंट रे रुहतु आपन को प्रेजेंट लाइफ रे कौन सब आपन जीवन में अच्छी जे आप कृतज्ञ हो पारे कि मो खाद्य खाई पारुची मो गोटे घरे रही पारुची मते वस्त्र भी मिलूँ 3 टाइम खाଇବା मिलूँ कि मो पाठ पढ़ी पारुची मो इच्छा रे जहाँ विभिन्न प्रकार आपन पाखरे यदि संपर्क अच्छी बापा बो अच्छा जीवंत तांको आशीर्वाद मिलूँ गाइडेंस मिलूँ कि सांगसाथी अच्छा आपन पाखरे आपनकर भाई भौणी मैंने अच्छा ये तो बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है बहुत बड़ा कृतज्ञ आपड़ ये पारे तो प्रेजेंट मोमेंट रे रुहतु आप फ्यूचर और पास्ट को भाविक चिंतार रुहतुनि ओके कारण आम पूर्वपुरुष मैंने एमती ही कर तो आम जो आम निजक प्रेजेंट मोमेंट रखा ना आम से सब को ब्रेक करवा जे ना मु फ्यूचर रही कि पास्ट रही तो आपको कनसीयसली बहुत कराया पड़े स्ट्रांगली माने एमती भावीदेले तो हो जाएनि पूरा प्रत्येक मुहूर्त में निजक प्रेजेंट रखा पड़े इंटेंशनली कि मो पास्ट को पलि जाऊँ कि पास्ट कथा भाविकी फ्यूचर को पलि जाऊँ नो मो प्रेजेंट को आसबि मुझे कौन करुँची तो आप एमती करूँ आउ गोटे रहा एंसेस्ट्रल हीलिंग मेडिटेशन कहती जे मेडिटेशन थेरापिस्ट मैंने दियंती गाइड करती ये भी बहुत बड़ हीलिंग भी होता है किंतु यहाँ आप निजर इंट्यूशन को फॉलो करें मुझे कहीपरि जे रिकमेंड करें क्या करूँ कौन नहीं किंतु आप एमती करें आपण आत्मा जहाँ कहूँ से करूँ एबे मु कहि जे आप निजे निजे करूँ निजे एफर्मेशन दिंतु निजर एंसेस्ट्रल कर्म को हिल करने कि आउ सब स्टेप तो कहले जे निजे केमती निजे ध्यान देवे निजे केमती हिल करें तो आम एबे गोटे मु एफर्मेशन विषय कहीदेवी जे कौन आप एफर्मेशन दे पारे एंसेस्ट्रल हिलिंग कि निज सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशन क्या कहुए निश्चितता क्या कहुए से विषय भी मो वीडियो बनई जदि हुए मुझे लिंक देदेवी ना आप रिसर्च करके देखीदे टी मुझे जानी केमती लिंक दि जाए वीडियो कि चेष्टा करी करने तो मुझे एफर्मेशन कही एफर्मेशन गोटे सर्ट्रे कही माने कौन एफर्मेशन हूँ ओडिया आम निश्चितता कही था आत्मनिश्चितता माने आम आम जहाँ भी बारंबार भाभी था चिंता कही था ना से सब जिन आम सबकॉन्शियस माइंड रे स्टोर हुए आम जाकि रहे तो आम आम सबकॉन्शियस माइंड रे जहाँ रहे जो चिंताधारा रहे जो भावना आमर रहे जो शब्द आमर रहे से सब रियल लाइफ रे आमर घटी थाए से सब रियल लाइफ रे अट्रैक्ट होता है आमर ये गोटे यूनिवर्सल रूल ही अच्छी तो आम जदि एफर्मेशन दबा बारंबार किसी गोटे इंटेंशन देकी किसी गोटे शब्द को आम बारंबार आम निज सबकॉन्शियस माइंड को पठेबा सिग्नाल तो सेठी स्टोर हम सेठी स्टोर है माने रियल लाइफ में से सब घटो ओके एबे से एफर्मेशन को मु कहूँ आपन चाहिए ताको लिखिपारे ताको निजे पढ़ी पारे निजे कहींपारे बारंबार जहाँ करें मुझे हुए वीडियो लास्ट रे से एफर्मेशन लेखाटा पूरा देदेवी आप इजी हो पार तो आम प्रथम लेटर लिखा पूर्व आम निजर इष्टदेव को लेटर लिखा निजर इष्टदेव को अर्थ आपण क्या भी जदि आपण मानुंट कि साकार ब्रह्म हूँ कि निराकार ब्रह्म हूँ जमती आप सोर्स को मानुंट कि डिवाइन कि यूनिवर्स को मानुंट आपको लेटर लिखे कि आप महादेव को मानुंट क्या भी मानुंट लेटर लिखे आउ ता पूर्व आम तापर आम गोटे इंटेंशन प्रथम रखा एफर्मेशन लिखा पूर्व दवा पूर्व आम गोटे इंटेंशन सब रखा कारण इंटेंशन सबुठारु बेसी हाई एनर्जी होता है आमर इंटेंशन ही बेसी काम दे था यूनिवर्स केवल इंटेंशन को ही शुनी था आपन कौ उद्देश्य काम कर कौ उद्देश्य कौन कहते कौन कर तो आम प्रथम इंटेंशन दबा जे मो बापा पक्षरु एवं
ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ 12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ମୋର ପିତୃ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ବା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ପୈତୃକ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ପୈତୃକ କର୍ମା ଥିଲା, ପୈତୃକ କ୍ଷତ, ପୈତୃକ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି ବା ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ବା ରିମୁଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି ବା ତାକୁ ହିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ମୋର 12 strands DNAକୁ। ମାନେ ଆମର DNA, ଆମେ 3D ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ରହୁଛେ, ଆମର 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା DNA ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ରେସେସ୍ 12 ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଆସିଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମର 12 ଡାଇମେନସନ୍ରେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ କର୍ମା, ଏସବୁ ମାୟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ସବୁ DNA ସବୁ ଜଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମଠାରୁ। ତ ଆମକୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା, ଏ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ଯେ ଏବଂ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ମୋର 12 strands DNAକୁ। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବା। କାହାକୁ? ଯେ ଆମ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସକୁ କିମ୍ବା ସୋର୍ସକୁ କିମ୍ବା ଡିଭାଇନ୍କୁ, ସେ ଏକ ହିଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାଦେବକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ଲେଖିବେ ଆପଣ ବାବା, କିମ୍ବା ଲେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଲେଖିବେ ଡିଭାଇନ୍ କିମ୍ବା ସୋର୍ସ। ମୁଁ ଏଇ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ କମା ଦେଇକି ଆପଣ ତଳେ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭାବିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପୈତୃକ କର୍ମା, ଢାଞ୍ଚା, ପୈତୃକ କ୍ଷତ, ପୈତୃକ ଅଭିଶାପ ଅଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ନିଷ୍କାସନ ବା ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ହିଲ୍ କରୁଛି, ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବେ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ୱିଥ୍ ମି ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ନାଉ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋର ଯେତେ ବି ସ୍ପିରିଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ ହିଲିଂକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି, ଏସବୁ କ୍ଷତର ଉର୍ଜାକୁ, ଏନର୍ଜିକୁ ଶେଷ କରିପାରିବି ଯାହା ମୋ DNAରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୋର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବଂ ବୋଉଙ୍କ ପକ୍ଷର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଏବଂ ବୋଉଙ୍କ ପକ୍ଷର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷର କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ କିମ୍ବା ମୋର 12 ଶେଷ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ଦୟାକରି ମୋର DNAରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଛି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମୋର ଶେଷ 12 ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ, ଉଭୟ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଏବଂ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷର। ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ହିଲ୍ କରୁଛି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷତ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ, ସମସ୍ତ ଢାଞ୍ଚାକୁ, ସମସ୍ତ ବିହେଭିୟର୍ସକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ବଦଳଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବଦଳଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକ ବା ପ୍ରକାଶରେ। ମୁଁ ସୋର୍ସକୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ମହାଦେବକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ ସୋର୍ସ ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି ମୋର ଯେତେ ବି ଜଙ୍କ DNA ଅଛି, ଜଙ୍କ ମାନେ ଆମର DNA ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆମର କେବଳ 3ଟା କିମ୍ବା 2ଟା DNA ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ DNA ଆମର 12 strands DNA କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ହାୟର DNAରୁ ଆସିଛେ ଆମ ସୋଲ୍, ତ ସିଏ ବି ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ସୋର୍ସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ ସୋର୍ସ ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି ମୋର ଯେତେ ବି ଜଙ୍କ DNA ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ 12 strand DNA ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏକ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସେଟ୍ କରୁଛି
ଯେତେ ବି ମୋ ପରିବାରର ଆncestral ସାଇକେଲ ଅଛି ବା ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି। ଏସବୁ ऊर्जाକୁ ମୁଁ ମୋର ପୈତୃକ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଇନ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ମୋ ଡିଏନ୍ଏରୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏତିକି କହିକି ଆପଣ କହିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୋର୍ସ କିମ୍ବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଚୟନ କଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୋଲ୍ ପର୍ପସ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲି, ହିଲ୍ କରିପାରିଲି, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିଲି ଏବଂ ଏସବୁ ऊर्जाକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିଲି ବା ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକରେ ବାଇ ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ 12 strands DNA। ମାନେ ଆମର मोर 12 strands DNA को एक्टिवेट करके मु एसबू रिलीज कली, हिल कली और ट्रांसम्यूट कली लव एंड लाइट रे। मोर फ्यूचर एंड प्लस पास्ट ब्लड लाइन को पाई माने मोर अतीत एवं भविष्यत वंशजों ब्लड लाइन को पाई मु एसबू करि पारली, सेथिपाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबू शेष होची मो ठारू मो पर्यंत एवं ए मुहूर्त रे ही शेष होची, ए मुहूर्त रे सब मो ठारे ही आसी शेष होची, मो आग पीढ़ी पाखक ये सब आउ जीव नाही। एतिकी कहीकि आपण निजर लेटर को निजर इंटेंशन को स्टॉप करेंगे, तले लिखिदेवे आपणक झील कि आपणक डॉटर ना लिखिदेवे निजर। ओके, एबे आपण ए अफर्मेशन ए लेटर आपण लिखंतु, निज मन रे भी आपण रिकॉल करंतु, भाबंतु, बारंबार बारंबार लिखंतु, जहाँ को लिखा बेसी भल लगे, लिखिले तांको कनेक्टिविटी फील हुए, से लिखिपारे। जदि आपण निजे चाहूँगी हुए नहीं किंतु आप चाहूँगी मुझे लिखी बारंबार बसिक जिनस को, तो लिखंतु कि आप मन मन या कहतु कि निजे पढ़ंतु, लिखिदे कि निजे पढ़ंतु कि मुझे एमती कहली सेटा को आप बारंबार शुणिपारे। किसी भी आप करते आपको जहाँ जमी भल लगुच, आपंकर आत्मा जो थे कनेक्ट होटा करूँ। ये आउ गोटे कथा भी कह दुनिया रे किसी भी कहीं भी आपको किसी भी शिखातु, कहीं भी इनफर्मेशन दिंतु, कहीं भी गुरु था जहाँ भी जी भी था सब बेले आप समस्त शुणु शिखु, से जिते आप निजर आत्मा कनेक्ट होजेकोसी कार्य करूँ, किसी शिखुंट, किसी शुणुंट, किसी ग्रहण करूँ से सबूरे आप निजर आत्मा को जब कनेक्ट हो तो तेज करूँ। जदि होनी विरक्ति लगुच, चिड़ा लगुच कि जबरदस्त बाध्य लगुच कि किसी गोटे लोभरे आसी जाऊँगी मन, से करतुनि, आपड़ से फेल निश्चित हो। सब फॉलो करूँ निजर आत्मा को, जो निज आत्मा कनेक्ट करुँची, निज आत्मा को लगुच कि हाँ निज भितर गोटे फिलिंग्स आसूँ कि हाँ ये ठीक कथा कि मत कनेक्ट हो, मत करने को इच्छा हो, बुझीपारुची, मो आत्मा शांति हो, तो आप ही से करूँ। निज आत्मा को फॉलो करवा सबुठ बेस्ट जिनस, कारण आमको परमात्मा ही गाइड करते आम आत्मा माध्यम। ओके, तो आप लेटर को लिखिपारे, यहाँ गोटे बढ़िया हिलिंग हम आज आप करूँ। आज भी शेष दिन अच्छी पैतृक हिलिंग माने पितृपक्ष चली आज शेष, आप आज भी यहाँ करूँ भल हम। एमती नुहे जे आपर आप करें, आपण आत्मजागृति अच्छा कि जहाँ भी जिते बड़े इच्छा हो करूँ, कहले ना आत्मा जिते बड़े कहे से ही सब बेस्ट। किंतु एबे कस्मिक रे आमर से गेटवे खोली कि मुझे ये टाइम बेस्ट। आउ यहाँ प्रति वर्ष भी आसी थाए आमर ये गेटवे खोली थाए, ये पोर्टल खोली थाए जे पितृंक पाखक आम एनर्जी पठे पारिबा, तांको हिल कर पारिबा। पितृपक्ष जेबे भी आसे प्रत्येक महालया पूर्व जो 15 दिन से टाइम आप करूँ, किंतु आप जो इच्छा हो से करूँ। आज भी जदि करदेवे आहरी बहुत भल हम आप। तो ओके दर्शक बंधु, एबे एठी रहिला रखुची मो वीडियो को, मोर एंसेस्ट्रल कर्मा हिलिंग वीडियो को। आशा करुँची आपण समस्त को ए इनफॉरमेशन बहुत बहुत भल लगी, आप कनेक्ट करें, आपको साहाय्य कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपण ए पर्यंत वीडियो को शुणुंट, मत शुणुंट, इनफॉरमेशन को शुणुंट, से बहुत धन्यवाद। और जदि भी आपको भल लगे, कनेक्टिविटी फील है कि आपको किसी भी कहबार अच्छी पचार अच्छी, मत निश्चित भाव में कमेंट रे जनइबे, मत बहुत भल लगे आपंकर कमेंट पढ़ी आपण सहित कनेक्ट करके। एबे रहुछि सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड हैप्पीनेस।